हेलो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे कि हम अपनी वाइब्रेशंस को कैसे बढ़ा सकते हैं। हम अगर कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं तो वो भी तभी काम करती है अगर हमारी वाइब्रेशंस हाई हो, हम हाई फ्रीक्वेंसी में हो, वो भी तभी मैनिफेस्ट होती है। अगर हम लो फ्रीक्वेंसी में रहते हैं तो हमारी कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक काम नहीं करती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम अपनी वाइब्रेशंस को हाई कर सकते हैं, अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट आता है मेडिटेशन। ये इंस्टेंट वे में हमारी जो फ्रीक्वेंसी है उसको हाई करता है, वाइब्रेशन हाई करता है हमारी। तो ये मेडिटेशन जो है, ये देखो एक चीज़ मैं बताती हूँ, जैसे हमारे शरीर के लिए जो है खाना, भोजन, वो हमारे शरीर के लिए है भोजन। तो अगर आपकी तभी हम खाते हैं, तभी हमको ऊर्जा मिलती है, हमारे शरीर को तभी ऊर्जा मिलती है। लेकिन इसके अंदर भी एक चीज़ है, हमारी आत्मा, जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं, जिसकी डेवलपमेंट के लिए, इवोल्यूशन के लिए हम यहाँ पे आए हैं, वो है हमारी आत्मा। तो उस आत्मा का जो खाना है, भोजन है, वो है ध्यान, मेडिटेशन। तो मेडिटेशन करने से हमारी जो है आत्मा, वो उसको खाना मिलता है। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं, हम इंस्टेंट वे में अपनी जो वाइब्रेशंस है उसको रेज करते हैं। तो मेडिटेशन करने से हम कॉस्मिक एनर्जी अपने अंदर लेते हैं, और जब कॉस्मिक एनर्जी हमारे अंदर जाएगी तो डेफिनेटली हमारी जो वाइब्रेशंस हैं वो हाई होंगी, हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो रेज होगी। तो मेडिटेशन एक इंस्टेंट वे है अपनी वाइब्रेशन को रेज करने का। फिर सेकेंड आता है जैसे कि ब्रीथिंग टेक्निक्स, जैसे कि अनुलोम विलोम, कपालभाति। जब हम अपनी सांसों पर ध्यान देने लगते हैं तो हमारी वाइब्रेशन से इंक्रीज़ होती है। हम अपनी जो सांसें हैं उसको अगर ऑब्ज़र्व करते हैं, आती हुई सांसें, जाती हुई सांसें, उनको हम ध्यान करने लगते हैं तो हमारी जो वाइब्रेशन है वो इंक्रीज़ होती है। फिर थर्ड आता है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस जो है, एक्सेप्टेंस इज़ द की टू रेज योर वाइब्रेशन। जैसे कि अगर कुछ भी आपके साथ हो रहा है और आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है तो हम परेशान हो जाते हैं और अपने आप में ऐसे लो फील करने लगते हैं। अगर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम लो फ्रीक्वेंसी में जाते हैं। कुछ भी चीज़ अगर आपके साथ हो रही है, वो आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, तो भी उसको एक्सेप्ट करिए। आपने वो किया होगा तभी वो आपके साथ हो रही है, या फिर किसी न किसी जन्म में आपने वो किया है, कर्मा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कोई भी सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करिए। अगर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम हमेशा लो वाइब्रेशन में रहेंगे, और कुछ भी होता रहेगा तो हम लो वाइब्रेशन में जाते रहेंगे। और कुछ भी हमारी लाइफ में हो रहा है, एक एग्जाम्पल देखिए, अगर आप मैंगो का सीड है उसको लगाएंगे तो मैंगो ही आएगा, तो नीम तो नहीं आ सकता ना। अगर आपने वो किया है तो आपके सामने आ रहा है, इसलिए आपने किया है, तो एक्सेप्ट करिए। जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम लो फ्रीक्वेंसी में रहेंगे, तो एक्सेप्ट करिए। फिर फोर्थ आता है फॉरगिवनेस। अगर आपके साथ कुछ भी गलत किया है किसी ने, या फिर आपकी किसी से लड़ाई हुई है, तो हम उसके लिए मन में ऐसा भाव रखने लगते हैं कि ये बहुत गंदा है, इसने ऐसे किया है, मैंने ऐसे सोचा नहीं था, मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें जो हैं वो लो फ्रीक्वेंसी है, ये लो इमोशंस हैं। हम जो हमारे साथ किसी के साथ ऐसे होता है तो हम लो वाइब्रेशन में जाने लगते हैं। हम अपने आप में एंगर, एंजाइटी, डिप्रेशन, हेट्रेड, ये सारे इमोशंस अपने अंदर डेवलप करते हैं। और ये सारे इमोशंस डेवलप करने से दूसरे बंदे का तो कुछ नहीं हो रहा है, एक्चुअली में हमारी ही फ्रीक्वेंसी लो हो रही है। ये सारे हम इतने इमोशंस में, नेगेटिव इमोशंस में जाते हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी नेगेटिव होती है। तो अगर किसी ने आपके साथ कुछ किया है, गलत भी किया है, उसको फॉरगिव करिए और आगे बढ़िए अपनी लाइफ में। अपने आप को लो वाइब्रेशन में मत रखिए, अपनी फ्रीक्वेंसी को डाउन मत कीजिए। उसके बारे में कुछ भी गलत सोच के अपनी फ्रीक्वेंसी को डाउन मत कीजिए। ऐसे सोचिए कि उसके अभी जो नॉलेज है, उसका जो विजडम है, वो अभी इस लेवल का है, इसलिए वो आपके साथ ऐसा कर रहा है, इसलिए उसने ऐसा बिहेव किया है। या कुछ भी अगर आपके साथ वो इस तरह के गलत वर्ड्स यूज़ कर रहा है कि उसकी नॉलेज वहाँ तक है, इसलिए वो आपके साथ ऐसा कर रहा है, तो उसको फॉरगिव करिए और अपनी वाइब्रेशंस हाई करिए। फिर फिफ्थ आता है कि जो नेचर है उससे कनेक्ट होना, गेट इन टच विद द नेचर। नेचर के साथ आप कनेक्ट रहिए, पेड़ पौधे, गार्डनिंग, जो भी आपकी हॉबीज़ है, नेचर से कनेक्ट रहिए किसी न किसी भी रूप में। सनराइज, सनसेट, उसको ऑब्जर्व करिए, खुली हवा लीजिए, ऑक्सीजन लीजिए। तो नेचर से ज़्यादा आप कनेक्ट रहिए, हमारी वाइब्रेशंस हाई होती है। नेचर के अंदर सबसे ज़्यादा हाई वाइब्रेशंस रहती है, तो नेचर से किसी न किसी रूप में ज़रूर कनेक्ट रहिए। फिर सिक्स आता है जो ग्रेटिट्यूड है
उसको प्रैक्टिस करिए। कुछ भी आप के लिए कोई कुछ भी कर रहा है तो उसको थैंक यू करिए, उसका आभार करिए। और जो भी हमारे आसपास है, हमारे पेरेंट्स, फ्रेंड्स या जो भी हमारे लिए छोटी से छोटी चीज़ भी कर रहा है तो उसको आभार प्रकट करिए कि थैंक यू सो मच, आपने मेरी ये हेल्प की है। अगर कोई हेल्प भी नहीं कर रहा है तो उसको भी थैंक यू करिए कि ये हम जितना थैंक यू करते हैं, जितना आभार करते हैं, तो वो ऊपर यूनिवर्स है ना हमें और ज़्यादा मौके देता है वो चीज़ करने के लिए। तो फिर अपनी लाइफ में ग्रेटिट्यूड, हर टाइम ग्रेटिट्यूड करते रहिए, आपको और ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिलते रहेंगे ग्रेटिट्यूड करने के। फिर 7th आता है कि जो हमारी जो बॉडी है ना उसको मूव करना, कोई भी एक्सरसाइज, योगा, कुछ ना कुछ ऐसी प्रैक्टिस फॉलो करिए जिससे कि जो आपके बॉडी पार्ट्स है वो उनमें मूवमेंट हो। जब हमारे बॉडी पार्ट्स, हमारी जो बॉडी के अंदर एनर्जी है तो वो अच्छे से फ्लो हो, जो भी एनर्जी आएगी, वाइब्रेशंस आएगी, वो हमारी बॉडी में, सारी बॉडी में अच्छे से फॉलो हो, कहीं पे भी स्टक ना रहे। तो एक्सरसाइज या योगा कोई भी कुछ भी ज़रूर फॉलो करिए। फिर 8th आता है कि जो हमारी खाना है, मतलब फूड है जो, उसको हाई वाइब्रेशन फूड हमें खाना चाहिए। जो नेचर से आ रहा है उसमें बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन रहती है, जैसे कि प्लांट्स से जो भी फूड आ रहा है हमें, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स या ग्रीन जूसेस, उसमें बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस रहती है। तो बोलते हैं ना कि जैसा अन्न वैसा मन। तो हाई वाइब्रेशन के हम फूड्स खाएंगे तो हमारी जो वाइब्रेशन है वो ऑटोमेटिकली हाई रहेगी। वेजिटेरियन फूड ज़्यादा फॉलो करिए, और जैसे मैंने बोला जैसा अन्न वैसा मन, आप समझ जाइए। तो फिर जैसे इसमें फिर नेक्स्ट आता है, अपने आप को बहुत हाइड्रेट भी रखिए। जितना हम हाइड्रेट रखेंगे, पानी के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होती है, तो अपने आप को बहुत अच्छे से हाइड्रेट रखें। और फिर इसके बाद आता है सेल्फ़ लव। सेल्फ़ लव को फॉलो करिए। सेल्फ़ लव की, आप जितना प्यार खुद से करेंगे, अगर आप अपने आप से जितना प्यार करेंगे तो आप फिर उसके बाद दूसरों को देख पाएंगे कि प्यार क्या चीज़ होती है। अगर आप खुद से ही प्यार नहीं करेंगे तो दूसरों के लिए भी आपके अंदर प्यार नहीं रहेगा। तो बहुत ज़्यादा खुद के अंदर सेल्फ़ प्रैक्टिस कीजिए, सेल्फ़ लव की प्रैक्टिस कीजिए। ये सेल्फ़ लव जो होता है वो बहुत हाई वाइब्रेशन होती है। ये जो लव है, लव की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई वाइब्रेशन में रहती है। अगर हम लव की फ्रीक्वेंसी में रहेंगे तो हम चारों तरफ अपने आसपास लव को अट्रैक्ट करेंगे। हम पेड़ पौधे, पशु पक्षी और इंसानों में भी हम आसपास वही चीज़ अपने आप अट्रैक्ट करेंगे। जो चीज़ हमारे अंदर भरी होती है तो उसी चीज़ को हम अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप प्यार से भरे रहेंगे तो आप प्यार का आसपास अपने प्यार ही अट्रैक्ट करेंगे। तो फिर इसके बाद आता है कि आप स्पिरिचुअल बुक्स जो है वो रीड करिए, पॉजिटिव बुक्स रीड करिए, जिससे कि आपका जो विजडम है वो बढ़े। जब हमारा विजडम बढ़ता है तो हमारी वाइब्रेशंस बढ़ती है। जब हमारी नॉलेज बढ़ती है, नॉलेज इन द सेंस ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, इन द जो भी है, मतलब ये कॉलेज वाली नॉलेज नहीं मैं बोल रही हूँ, एक अलग विजडम जो होता है, अपनी आत्मज्ञान जो होता है, उसका अगर आपको नॉलेज बढ़ती है तो हमारी वाइब्रेशंस हाई होने लगती है। फिर इसके बाद अपने आप को ऐसे लोगों से सरेंडर करिए, ऐसे लोगों के आसपास रहिए जिनका जो माइंड सेट है वो बहुत पॉजिटिव रहता है। इसको सज्जन सांगत्य भी हम बोल सकते हैं। जब हम उतने पॉजिटिव लोगों के एक्सपीरियंस सुनते हैं तो हमारे भी वही एक्सपीरियंस होने लगते हैं। पॉजिटिव हम जो थॉट्स हैं वो हमारे चेंज होने लगते हैं पॉजिटिविटी में एक। तो अपने आप को आसपास जो है पॉजिटिव माइंडसेट्स के लोग हैं उनसे सरेंडर करिए। फिर इसके बाद कभी कभी नेगेटिविटी हमारी बॉडी में जो एंटर करती है फिर तो उसको डिटॉक्सीफाई करिए, अपनी बॉडी को डिटॉक्सीफाई करिए एक नेचुरल वे से। और जो है कभी कभी नहाने के पानी में भी आप साल्ट का यूज़ कर सकते हैं। इसको हम बोल सकते हैं साल्ट बाथ भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद आता है कि जो हमारी आजकल की जो लाइफ है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड है बहुत ज़्यादा। अगर हम बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं तो हमारी जो वाइब्रेशंस हैं वो थोड़ा इफ़ेक्ट होती है। तो अपने आप को थोड़ा ब्रेक दीजिए टेक्नोलॉजी से, कि आप टेक अ ब्रेक फ्रॉम द टेक्नोलॉजी और अपने नेचर से थोड़ा कनेक्ट होइए। टेक्नोलॉजी से ब्रेक करके आप थोड़ा नेचर से कनेक्ट होइए, इससे हमारी वाइब्रेशंस हाई होती है। और जो आपका आसपास का एरिया है, इन्वायरमेंट है, उसको क्लीन रखिए। अगर हमारा एरिया जो है वो क्लीन नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली हम उन जो ऑब्जेक्ट है, हर एक चीज़ के अंदर एनर्जी होती है, तो अगर वो गंदा स्पेस रहेगा तो हम गंदी एनर्जी वहाँ पे अट्रैक्ट होएगी और हमारे भी माइंड में थोड़ा नेगेटिविटी इफ़ेक्ट कर जाती है। तो इसलिए अपने आसपास के एरिया को क्लीन रखिए।
डीक्लटर करिए अपने इन्वायरमेंट को, और स्पेस जो है आपका आसपास का उसको साफ़ रखिए। फिर अपने आप, कभी कभी हम मेडिटेशन जब करते हैं ना, जो हमारी विशेज़ होती है उसको हम विजुअलाइजेशन मेडिटेशन के फॉर्म में भी कर सकते हैं। जब हम विजुअलाइजेशन मेडिटेशन करते हैं तो हमारी जो इच्छाएं हैं उसको आप विजुअलाइज करिए और मेडिटेट करिए, तो वो भी बहुत जल्दी हमें इफ़ेक्ट करती है। तो ऐसे बहुत सारे ये पॉइंट्स हैं जो मैंने बताए हैं, इनको फॉलो करिए और अपनी वाइब्रेशंस को जो है फ्रीक्वेंसी में, हाई फ्रीक्वेंसी में रहिए, अपनी वाइब्रेशंस को रेज़ करिए। तो फिर आपके जो भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स है, अगर आप वो फॉलो भी नहीं कर रहे हैं, आप जो थॉट्स हैं वो सोच रहे हैं, अपनी इच्छाएं जो सोच रहे हैं वो ऑटोमेटिकली पूरी होने लगती है। तो ये सब कुछ फॉलो करिए। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए।